आत्मीय भाइयों, क्यों धधक उठते हैं अग्नि के ये शोले। पुस्तक काया में समाया प्राणाग्नि का जखीरा। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 26 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। स्वतः किसी शरीर में से प्राणाग्नि प्रकट होने की घटनाओं का विवरण सहस्त्रवीं सदी के बाद में खोजा और पंजीकृत किया गया। उनमें से कितनी ही घटनाएं प्रकाशित पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। जहां इस प्रकार की जांच पड़ताल की व्यवस्था नहीं है, वहां भी कुछ ऐसा ही होता रहता होगा, पर उसका प्रामाणिक उल्लेख न होने से ऐसी चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता जिसके सहारे किसी तथ्य तक पहुंचने का प्रयास किया जा सके। प्रामाणिक घटनाओं में से कुछ उल्लेख उपलब्ध हैं। फ्रांसिस हिचिंग की पुस्तक द वर्ल्ड एटलस ऑफ मिस्ट्रीज में सन 1938 की एक अमेरिकी घटना का उल्लेख है कि गर्मी के मौसम में एक दिन नॉरफॉक ब्रॉड्स नामक स्थान पर नौका विहार कर रही एक महिला के शरीर से अग्नि की लपटें स्वतः फूट पड़ी। साथ में उसके पति और बच्चे भी थे। पानी से आग बुझाने का प्रयास किया गया, पर उस भभकती अग्नि पर काबू नहीं पाया जा सका। यह मेरी कारपेंटर नामक उस महिला के शरीर को भस्मीभूत करके वह अग्नि मेरी कारपेंटर नामक उस महिला के शरीर को भस्मीभूत करके अपने आप बुझ गई। ओहियो की एक फैक्ट्री में 8 बार आग लग चुकी थी। इसके कारण को पता करने के लिए वैज्ञानिक जासूस रॉबिन बीच को आमंत्रित किया गया। रॉबिन बीच ने सभी कर्मचारियों को एक एक करके इलेक्ट्रोड और वोल्टमीटर से जुड़ी एक धातु पट्टिका पर चलाया। फैक्ट्री की एक महिला कर्मचारी ने जैसे ही धातु पट्टिका पर पांव रखा, वोल्टमीटर की संकेतक सुई उच्च बिंदु पर झटकी, जबकि अन्य कर्मचारियों के समय वह औसत बिंदुओं के बीच डोलती रही थी। फैक्ट्री में आग लगने का कारण वह महिला ही थी। फैक्ट्री में आग लगने का कारण वह महिला ही थी, जिसके भीतर विद्युत शक्ति अत्यधिक मात्रा में विद्यमान थी। उस महिला को दूसरे विभाग में भेजा गया। तब से आग लगने का सिलसिला समाप्त हो गया। कुछ वर्षों पूर्व लंदन में एक डिस्कोथिक में नाच रहे एक प्रेमी युगल का सारा आनंद महाशोक में बदल गया जब उस लड़के के साथ थिरक रही सुनहरे बालों वाली युवती सहसा चीख पड़ी। लड़की के सुनहरे केश आग की लपटों में लहरा रहे थे। लड़के ने आग बुझाने की कोशिश की तो उसके हाथ जल गए। कुछ क्षणों के बाद वह 19 वर्ष की युवती राख की ढेरी में बदल गई। यह प्राण विद्युत के विस्फोट का ही परिणाम था। इसके पहले चेम्सफोर्ड में ऐसी ही एक घटना 20 सितंबर 1938 को घटित हुई थी और एक महिला देखते देखते अनेक व्यक्तियों के सामने नीली लपटों में खो गई थी। व्हिटले इंग्लैंड का एक नागरिक जॉन हार्ट 31 मार्च 1908 को अपने घर में बहन के साथ बैठा था। सहसा उनकी बहन के शरीर में आग की लपटें निकलने लगी। जॉन हार्ट ने उसे कंबल में लपेट दिया, पर कंबल कुर्सी समेत वह आग में स्वाहा हो गई।
स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन की इन घटनाओं की श्रृंखला में बिहार के भागलपुर जिले की 5 वर्ष पूर्व 1982 के सूर्य ग्रहण के अवसर पर घटी एक घटना का उल्लेख यहाँ करना समीचीन होगा। एक युवक अपने घर के आंगन में मौन बैठा था। बारंबार घर वालों के पूछने पर उसने बताया कि आज उसके जीवन का अंतिम दिन है। अंतिम दिन है। घर के सदस्यों ने उसके कथन की ओर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर तक वह सूर्य की ओर मुंह किए ताकता रहा। अचानक उसके शरीर से अग्नि की नीली ज्वालाएं फूटने लगी। घर के सदस्यों ने शरीर पर पानी फेंका तथा कंबल से ढक दिया, पर शरीर उस तीव्र ज्वाला में बुरी तरह झुलस गया। आग तो बुझ गई, पर उसे बचाया न जा सका। अस्पताल पहुंचने पर उसने दम तोड़ दिया। वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि 25 वोल्ट से 60 वोल्ट तक का विद्युत बल्ब जला सकने योग्य बिजली की मात्रा प्रत्येक शरीर में न्यूनाधिक अनुपात में क्षेत्र में पाई जाती है। हाथों, आंखों और हृदय में इसकी सक्रियता कुछ अधिक सघन होती है। ट्रांजिस्टर के एंटीना को हाथ की उंगलियां छूकर बजाएं तो आवाज तेज हो उठती है। उंगलियां हटाने पर आवाज पहले जैसी हो जाती है। आंखों की विद्युत शक्ति को त्राटक साधना में घनीभूत कर उपयोगी बनाया जाता है। हिप्नोटिज्म में इसी विद्युत शक्ति को प्रखर और वशीभूत बनाने की साधना की जाती है। 17वीं सदी का एक प्रसंग है। ससेक्स की एक वृद्धा की प्राण विद्युत सहसा धधक उठी और वह अपनी झोपड़ी में झुलसकर जल मरी। डेली टेलीग्राफ लंदन ने एक बार एक ट्रक ड्राइवर के ट्रक के भीतर ही अपनी सीट पर जल जाने की खबर छापी थी। इसी प्रकार रेनाल्ड न्यूज ने पश्चिमी लंदन की एक खबर छापी थी कि एक व्यक्ति वहां सड़क से जा रहा था, तभी सहसा उसके भीतर से लपट निकली और वहीं झुलसकर सिमट गया। काउडर स्पोर्ट्स पेंसिल्वेनिया में डॉन ई गॉस्नेल मीटर रीडिंग का काम करता था। इसी क्षेत्र में एक वृद्ध फिजिशियन डॉक्टर जॉन इरविन बेंटले रहते थे। वृद्ध होते हुए भी वे पूर्णतः स्वस्थ थे। 5 दिसंबर 1966 को नित्य की तरह डॉन गॉस्नेल मीटर रीडिंग के लिए निकला। डॉक्टर जॉन इरविन बेंटले के दरवाजे पर उसने दस्तक दी। प्रत्युत्तर न मिलने पर उसने आवाज लगाई, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। वह मकान के ही एक पाइप के सहारे ऊपर के कमरे में पहुंचा। कारण यह था कि ऊपर कमरे की ओर से एक विचित्र प्रकार की जलने की गंध आ रही थी। कमरे में पहुंचकर देखा तो वहां से हल्का नीला धुआं उठ रहा था। कमरे की सतह पर राख की ढेर पड़ी हुई थी। अंदर कमरे का दृश्य अत्यंत विभत्स था। डॉक्टर बेंटले का दाहिना पैर जूते सहित मात्र अधजली स्थिति में पड़ा था। अवशेष शरीर के सभी अंग जलकर राख हो गए थे। विशेषज्ञों ने भली भांति घटना का अध्ययन किया और अंततः स्वतः जलने की संज्ञा दी। ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो किसी अन्य प्रकार से आग लगने की पुष्टि कर सके। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि कमरे से निकलने वाली दुर्गंध मांस के जलने जैसी न होकर मीठी महक से युक्त थी। मीठी महक से युक्त थी। इसी तरह की एक घटना जुलाई 1951 के एक दिन प्रातः सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में घटी। मेरी रिजर नामक एक अत्यंत हृष्ट पुष्ट महिला कुर्सी पर ही बैठे बैठे जल गई।
इस कायिक दहन की विशेषता यह थी कि भयंकर अग्नि शरीर से निकली उसे जलाती रही, पर मात्र 1 मीटर की घेरे तक ही सीमित रही। मेरी का 80 किलो वजन शरीर पूर्णतया भस्मीभूत होकर 4 किलो राख में परिवर्तित हो गया। 4 किलो राख। वेंटले की भांति उसका भी एक पैर अध जला उस घेरे में बच गया था। खोपड़ी सिकुड़ कर संतरे के आकार में बदल गई थी। मित्रों, अवशेषों की जांच के लिए पेंसिल्वानिया स्कूल ऑफ मेडिसिन के फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर विल्टन क्रोगमैन के पास भेजा गया तो खोपड़ी की आकृति देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। वह एक ख्यात प्राप्त फॉरेंसिक वैज्ञानिक थे तथा वर्षों का अनुभव था, जब तक की घटनाओं में ऐसी कोई घटना उनके पास नहीं आई थी कि जलने के उपरांत खोपड़ी सिकुड़कर छोटी हो गई हो। क्योंकि विज्ञान के नियमानुसार जलने के बाद खोपड़ी को या तो फूल जाना चाहिए अथवा टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा, इस विचित्र अग्निकांड में खोपड़ी का सिकुड़कर छोटा हो जाना निसंदेह एक आश्चर्यजनक बात है। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने यह बताया कि 12 घंटे तक लगातार 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर रहने पर भी शरीर की संपूर्ण हड्डियां जलकर भस्मसात हो गई हो, ऐसा अब तक देखा सुना नहीं गया था। पर यह घटना अपने में सबसे विलक्षण है, जिसकी यथार्थता पर बिल्कुल भी संदेह करने की गुंजाइश नहीं। पेरिस की 1951 में घटी एक घटना और भी अधिक आश्चर्यजनक है। ग्रेट मिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं एलेनोर वान जॉन्स तथा रॉय स्टेमन। पुस्तक में वर्णित घटना के अनुसार एक व्यक्ति ने अपने एक मित्र से शर्त लगाई कि वह जलती मोमबत्ती को निगल सकता है। सत्यता को परखने के लिए दूसरे मित्र ने उसकी ओर तुरंत एक जलती मोमबत्ती बढ़ा दी। जैसे ही उस व्यक्ति ने निगलने के लिए मोमबत्ती को अपने मुंह की ओर बढ़ाया, वह जोर से ही चिल्लाया। मोमबत्ती की लौ से उसके होठों पर नीली लौ दिखने लगी। आधा घंटे के भीतर ही पूरे शरीर में आग फैल गई और कुछ ही समय में उसके शरीर के अंगों, मांसपेशियों, त्वचा एवं हड्डियों को जलाकर राख कर दिया। अग्नि के भौतिक जगत में अगणित प्रयोग है। अग्नि के भौतिक जगत में अगणित प्रयोग हैं। प्राणाग्नि का स्तर उसमें कुछ ऊंचा ही है, नीचा नहीं। यदि उसका स्वरूप और प्रयोग जाना जा सकता है तो हानियों से बचना और लाभों को उठाना, ये दोनों ही प्रयोजन भली प्रकार पूर्ण हो सकते हैं। सन 1847 में फ्रांस में एक 71 वर्षीय बूढ़े की मृत्यु स्वतः प्रावर्तित अग्नि में जल जाने के कारण हुई। कोर्ट ने इसे हत्या का मामला मानकर मृतक के पुत्र और जमाई को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर वृद्ध को मार डालने और जला देने का संगीन अपराध थोपा गया। दोनों पर। लड़के और जमाई का कहना था कि उसके पिता रात्रि के समय अपने बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक उनका शरीर अग्नि की सफेद लपटों में गिर गया और चंद मिनटों में ही राख की ढेर में परिणत हो गया। हाथ और पैर के निचले हिस्से को छोड़कर शेष कुछ नहीं बचा। अवशिष्ट राख भी बहुत थोड़ी थी। संपूर्ण कमरा गहरे धुएं से भर गया था। लड़कों के इस कथन की पुष्टि के लिए कोर्ट ने डॉक्टर मैसन के एक दलीय आयोग को नियुक्त किया।
डॉक्टर मेसन ने छानबीन करने पर पाया कि लड़के और जमाई का कथन सत्य है। कोर्ट ने स्वतः प्रावर्तित अग्निकांड का मामला मानकर दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया। 19 फरवरी 1888 को रविवार के दिन कोलचेस्टर, इंग्लैंड में एक बूढ़ा सिपाही शराब पीकर सूखी घास के गट्ठरों पर सोने के लिए चढ़ गया। लेटते ही उसके शरीर के चारों तरफ उठती ज्वाला की लपटों ने शरीर को भस्मीभूत बना दिया। आश्चर्य यह था कि सूखी घास का एक तिनका भी नहीं जला। इंग्लैंड में साउथम्पटन शहर के पास बुटलॉक्स हीथ गांव में श्रीमान जॉन किले नामक दंपत्ति निवास कर रहे थे। 26 फरवरी 1905 को सुबह जॉन के मकान से खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने उनके मकान के अंदर प्रविष्ट किया। अंदर आग की लपटें फैली हुई थीं। मिस्टर किले फर्श पर पड़े राख के ढेर में परिणत हो गए थे। श्रीमती किले उसी कमरे में कुर्सी पर बैठी बुरी तरह जलकर कोयले में बदल गई थी, परंतु जिस कुर्सी पर श्रीमती किले बैठी थी उस पर आज तक नहीं लगी थी। हो साथियों, थोड़ी दूर फर्श पर तेल का लैंप लुढ़का पड़ा था, जिसे देखकर पुलिस को आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कहा गया। लैंप से आग लगाने का अर्थ था कमरे के फर्नीचर, कपड़े आदि सभी जल जाने चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हुआ था। अतः दंपत्ति को एक्सीडेंटल डेथ का प्रकरण मानकर जांच पड़ताल को वहीं समाप्त कर दिया गया। सन 1932 में जनवरी के ठंडक के दिनों में नॉर्थ कैरोलिना के ब्लैंडेनबोरो शहर में निवास करने वाली महिला श्रीमती चार्ल्स विलियमसन के रुई के कपड़ों में अचानक आग धधकने लगी। उनके आसपास कहीं कोई आग नहीं थी और न ही उनका ड्रेस किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में ही था। उनके पति और लड़की ने जलते हुए कपड़ों को उतार कर उनकी प्राण रक्षा की। इस तरह घटना उनके साथ 3 बार घट चुकी थी। इसके बाद श्रीमान विलियमसन का एक जोड़ी पैंट एक अलमारी में टंगा था, उसमें भी आग लग गई और जलकर भस्म हो गया। इसके बाद बिस्तर और पर्दे में आग लग गई। कमरे के बहुत से सामान नीली लौ में जलते देखे गए, परंतु उनके समीप पड़े किसी अन्य वस्तु को आग की लपटों ने छुआ तक नहीं। इस ज्वाला में न तो कोई गंध थी और न ही किसी प्रकार का धुआं था। जिस वस्तु को आग लगी वह पूर्णतया भस्मीभूत हो गई। विभिन्न हस्तियां और सेन एक्सपर्ट, पुलिस दस्ते, गैस और विद्युत कंपनी के विशेषज्ञ सभी बुलाए गए, परंतु आग लगने का कारण रहस्यमय ही बना रहा। 4 दिनों तक यह अग्निकांड चलता रहा और 5वें दिन अचानक अपने आप समाप्त हो गया। अदृश्य हाथों द्वारा संचालित इस अग्निकांड का उत्तर किसी के पास न था। सन 1907 में भारतवर्ष के दीनापुर जिले के मनेर गांव में एक जली हुई महिला का शव ले जाते हुए 2 व्यक्तियों को 2 पुलिस वालों ने पकड़ लिया। महिला का शव जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। कपड़े के अंदर शरीर से तब भी लपटें निकल रही थीं। महिला के कमरे का निरीक्षण किया गया, वहां बाहरी आग लगने के कोई चिन्ह नहीं मिले, कोई चिन्ह नहीं मिले। ये घटनाएं बताती हैं
कि मानवीय सत्ता मात्र रासायनिक पदार्थों की बनी नहीं, उसमें प्राण ऊर्जा की प्रचंडता भी विद्यमान है। यह विद्युत भंडार सामान्यतः शरीर निर्वाह भर के काम आता है। इसका बहुत बड़ा अंश प्रसुप्त स्थिति में निरर्थक पड़ा रहता है। प्राणाग्नि के ऐसे असंख्य उपयोग हो सकते हैं जिनके सहारे मनुष्य अब की अपेक्षा कहीं अधिक समर्थ वरिष्ठ सिद्ध हो सके। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए अगले वीडियो में इसी क्रम को बढ़ाएंगे, पृष्ठ 32 से पढ़कर सुनाएंगे इसी प्रकरण के समय। ओम शांति।